प्यारे दोस्तों, गाइडेंस कॉर्नर में आपका स्वागत है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ ने एक नोटिस 29/1/2022 को जारी किया है, जिसमें फायर कांस्टेबल की पोस्ट पर पुरुष अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। उसी की इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह की पोस्ट की डिटेल्ड वीडियो हमने इससे पहले बनाई थी, जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के नाम से थी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे इस पोस्ट के बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ इस पोस्ट का जो पे स्केल है वो पे लेवल 3 है, यानी वही 21,700 से 69,100 रुपये आपका पे बैंड है। यानी कि इसमें अगर आप चयनित होते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 30,000 हो जाएगी। वैकेंसीज़ की यहाँ डिटेल दी हुई है। इसमें अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी की अलग अलग वैकेंसीज़ दी हुई हैं और अलग अलग स्टेट की वैकेंसीज़ यहाँ दी हुई हैं। तो इन वैकेंसीज़ की आप अगर डिटेल लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 46 वैकेंसीज़ अनरिजर्व हैं, 11 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, 24 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 30 वैकेंसी ओबीसी के लिए हैं। तो इस तरीके से टोटल 112 वैकेंसीज़ यहाँ हैं। और अगर हम टोटल इस रिक्रूटमेंट में वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल 1149 वैकेंसी यहाँ है। इन वैकेंसीज़ में 10% जो आरक्षण है वो ESM के लिए है, यानी एक्स सर्विसमैन के लिए है। और एक्स सर्विसमैन वो लोग होते हैं, वो भारतीय नागरिक हैं जो भारतीय थल सेना, वायुसेना या जल सेना में अपनी सेवाएं दे चुके होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और वो भी साइंस स्ट्रीम से पास होना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट से आपने अगर 12th पास किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और आपकी उम्र 18 से 23 साल होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी को एज में थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का और एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका वही जो नॉर्मल होता है, हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपेंशन फुलाव होना चाहिए। और इसमें हाइट में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या जम्मू कश्मीर के हैं या और भी गोरखाज और डोगराज जो हैं या मराठास, उनमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर हो तो भी चलेगा। वेट आपका अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए और मेडिकल स्टैंडर्ड आपके जो एक फिट इंसान के होते हैं वो आपके होने चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, अच्छा, एप्लीकेशन फ़ीस इसमें 100 रुपये है और वो 100 रुपये भी एससी एसटी और ESM के लिए नहीं है, यानी उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। एडमिशन टू द एग्ज़ामिनेशन, इसमें पूरी डिटेल आपको दी गई है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET होता है। उसके बाद में आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, यानी PET में आप क्या करते हैं कि उसमें जो भी रनिंग होती है 5 किलोमीटर की, वो आप 24 मिनट में पार करते हैं, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद में फिज़िकल स्टैंडर्ड जो हमने ऊपर अभी भी बताया है, हाइट, चेस्ट एंड वेट आपका मेज़र किया जाएगा और दूसरी आपकी जो फिज़िकल चेकअप है वो किया जाता है। उसके बाद में आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है। ये फिज़िकल स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। अब रिटर्न एग्ज़ाम में आपका 120 मिनट यानी 2 घंटे का रिटर्न एग्ज़ाम होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 प्रश्न होंगे जो 25 नंबर के होंगे। जीके जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 25 प्रश्न होंगे जो 25 नंबर के होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है जिसमें 25 प्रश्न 25 नंबर के होते हैं। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में 25 प्रश्न होते हैं जो 25 नंबर के होते हैं। ये पेपर दोनों भाषाओं में यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। और CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है
और ये जो भी आपको एडमिट कार्ड में सेंटर अलॉट किया जाएगा उसी सेंटर पर आपको जाना होता है। तो इस तरह की इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी थी। तो आप अगर इसके एलिजिबल हैं तो आपको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। और इस तरह की और दूसरी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहें तो इस चैनल पर जा सकते हैं, गाइडेंस कॉर्नर, और इसे आप सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो दूसरों तक पहुंचाइए यानी शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।